बीएमसी चुनाव का बिगुल बज चुका है और जो स्थानीय निकाय चुनाव हुए हैं उसके रिजल्ट भी आ चुके हैं। स्थानीय निकाय चुनाव के परिणाम में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और उसकी सहयोगी पार्टियां जो है सबसे ज़्यादा सीट लेकर आगे रही हैं। और वहीं अगर कांग्रेस और उनकी सहयोगी पार्टियों की बात करें तो स्थानीय निकाय चुनाव में उनकी बहुत बुरी तरीके से हार हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस पूरे मामले को लेकर कि बीएमसी का जो चुनाव आने वाला है 15 जनवरी को वोटिंग है और किस तरह के नगर सेवक और किस तरह के मेयर और किस तरह के लोग चाहते हैं और क्या कुछ होना चाहिए कि मुंबई का विकास हो, पानी, सड़क और लोगों के रहने की सुविधाओं में ज़्यादा जो है लोग ध्यान दें, तवज्जो दें। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो स्थानीय निकाय चुनाव के परिणाम आए हैं, बीजेपी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं, तो उसे लेकर क्या कुछ कहेंगे? साहब, मेरा बोलना तो ऐसा है कि भाजपा जो सबसे ज़्यादा चुनाव जीती है, ज़्यादा सीटों पे विजय हासिल हुई है, तो जब तक कि उनके पास अलाउद्दीन का चिराग है तो वो सारी जगह जीतेगी। बस हमारा यही बोलना है कि कोई भी पक्ष जीत के आवे कि लोगों के हित के लिए काम करे। जैसे गटर है, संडास है, स्कूल, बच्चों की स्कूल है। अभी ज़्यादातर तो हम ऐसा सुन रहे कि इनके राज्यों में ज़्यादातर स्कूलें बंद हो रही है। गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? जो लोग घूम रहे हैं उनको काम धंधा नहीं है। ये सब विकास की बात, विकास किधर गया? विकास क्या पहाड़ी पे तो नहीं गया डब्बा लेके खाना खाने के लिए? विकास है किधर? हमारे प्रधानमंत्री बोलते थे कि हम सब समाज को लेके चलेंगे, विकास करेंगे, तो विकास है किधर? हमको तो दूर तक नहीं दिख रहा है साहब। विकास नाम की चीज़ क्या है हमें पता ही नहीं। हम मत करते हैं, मतदान करते हैं, हमें पूछने का अधिकार दिया है संविधान ने। हम हर नेता से पूछने का हक रखते हैं, तो हमारे को जवाब चाहिए, बेकारी नहीं चाहिए। नौजवान बच्चे घूम रहे डिग्रियाँ लेके, उनको काम धंधा नहीं है। राजनीति ऐसी कर रहे हैं कि जातिवाद पे जा रहे हैं ये लोग, बाकी कुछ नहीं कर रहे। और जितने भ्रष्टाचारी सब इन्हीं की पार्टी में है। आपने कहा अलादीन का चिराग बीजेपी के पास है, तो क्या अलादीन का चिराग का मतलब पैसे की आप बात कर रहे हैं, जो चुनाव से पहले पैसे बांटे जाते हैं? चुनाव से पहले पैसा भी बांटा जाता है, मशीन में सारी गड़बड़ी की जाती है। चुनाव आयोग इनका है, किसी का सुनता नहीं है, वो अपनी मनमानी कर रहा है। ये लोकशाही है कि आतंकशाही है? किससे बात करे, किससे मांगे जनता, किससे डिमांड करे कि भाई हमारी सुनो? कोई सुनने वाला नहीं है गरीबों का। लोग बेकारी बढ़ रही है, भूखमरी आ रही देश के अंदर। देश को कहाँ लेके जा रहे हैं ये लोग? आज बिहार में देखो क्या हालत करे। 10-10 हज़ार रुपये आज उन्हीं के घर तोड़े जा रहे। सबसे ज़्यादा गरीबों के घर टूट रहे और उनको बाद में नोटिस दी जा रही कि आपने लोन लिया है बोल के। तो ये ऐसा राजनीति हमने कभी हमारी ज़िंदगी में नहीं देखा। मेरी भी अभी 60 साल की उम्र हो गई है। सब आने वाली पीढ़ी को ये कहाँ ले जा रहे? इतना कर्जा हो गया है देश पे कि हर बच्चा कर्जदार हो गया है। आज ये देश का हाल क्या हो गया? ये भारत कहाँ रहना चाहिए था? आज चीन हमारे से 80 साल आगे है, हमारा देश भारत 80 साल पीछे चल रहा है। तो ये कैसा विकास है? मैं मोदी साहब से निवेदन करूंगा कि जीतिए आप सत्ता पे राज करिए, लेकिन सारे समाज के हित में काम करिए। लेकिन सुबह उठ के सबसे पहले अगर अखबार या टीवी चैनल को देखा जाए तो पहली खबर ये रहती है कि दिल्ली और मुंबई में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो पोल्यूशन को लेकर जो एक्यूआई है, हवा की जो क्वालिटी है, वो काफ़ी ख़राब है और इस दिशा में कुछ भी प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि दिल्ली और मुंबई जो है पोल्यूशन को लेकर क्या कुछ करना चाहिए? क्या कोई ठोस नीति बननी चाहिए? चाइना ने भी ऑफ़र किया कि हम दिल्ली और मुंबई शहरों को साफ रखने के लिए मदद करेंगे, तो इस पर क्या कहेंगे? साहब, ये प्रदूषण की जब बात आती है तो ये सीधा लेकर आते हैं मुस्लिम समाज को कि मुस्लिम समाज की वजह से प्रदूषण हो रहा है। ये जातिवाद पे चले जाते हैं। कोई पब्लिक बोलती है कि भाई हमारे बच्चों को तकलीफ हो रही, ये हो रही, तो वो उनके पास कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं बचा है, सिर्फ जातिवाद, दूसरा कुछ नहीं बचा है इनके पास। कोई प्रदूषण किसी भी चीज़ पे लोग का ध्यान नहीं है। इसके पहले केजरीवाल की सरकार थी, आज वो तुम्हारी दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार है। आज लोगों का क्या हाल हो रहा है हम देख रहे हैं। कब गरीबों की झोपड़ियाँ तोड़ दी जा रही है, पूरा मैदान किया जा रहा है। प्रदूषण इतना बढ़ गया है, उस पर कोई ध्यान नहीं। लोगों की स्कूल की समस्या है, पानी की समस्या है। हम भी समाचार में देखते, जब भी टीवी खोलो तो वही चलता है। सबसे पहले तो यही लोग आते हैं आगे, बाकी तो कोई बात ही नहीं करते ये लोग। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, जब से बीएमसी चुनाव घोषित हुआ है, एक लाइन तो बोल दीजिए, क्या कैसा नगर सेवक आपको चाहिए? किस तरह का? हमको तो नगर सेवक अच्छा चाहिए जो पब्लिक का काम करे। वो नगर सेवक नहीं चाहिए जो पैसा लेके साइड में हो जावे, जो अपने मतलब के लिए खड़े रहे। ऐसा नगर सेवक नहीं चाहिए हमको। वो नगर सेवक चाहिए जो लोगों की सेवा करने वाला, लोगों में मिलजुल के रहने वाला, वो हमको नगर सेवक चाहिए।
तो इस बार जब आप वोट करने जाएंगे किस मुद्दे को ज़्यादा अहमियत देंगे कि ये मुद्दा सबसे हम तो वही मुद्दों को देंगे जो हमारे कहने मतलब पब्लिक की या हमारे जो बच्चे लोग पढ़े लिखे जो आज बेकार है, जिनको नौकरियां नहीं हैं, जो दर दर भटक रहे, गवर्नमेंट उस पर कोई दिलचस्पी नहीं लेती, ये हमारा मुद्दा रहेगा। आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जब भी चुनाव आता है हिंदू मुसलमान पहले होता है। अभी गोरेगांव का एक कॉलेज है विवेक कॉलेज, वहाँ पर बुर्के और हिजाब को लेकर बहुत बवाल हुआ था कुछ दिन पहले, और वो मसला हालांकि हल हो गया कि जैसे लड़कियां हिजाब लगा के पढ़ने आती हैं वैसे अलाउ कर दिया उन्होंने। लेकिन इस तरह के जो मामले उठते हैं कहीं ना कहीं समाज को बांटने के लिए प्रयास रहता है, तो इस पर क्या कहेंगे? इस तरह के मामले जब भी चुनाव आता है बीएमसी का या विधानसभा का या नगर परिषद का, तो हिंदू मुसलमान होना ही होना है। पाकिस्तान इंडिया मेरा एक ही बोलना है कि आप राज्य आपको जनता ने जीत के दिया है, आप राज्य के हित के लिए, जनता के हित के लिए बात करें, जातिवाद का मुद्दा ना उठाए। श्री बाबा साहब ठाकरे ने अपने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान ने हमको ये हक दिया कि हम क्या पहने, क्या खाए, क्या पिए। किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये हक नहीं दिया गया कि भाई तुम ये मत पहनो, वो पहन के और मत जाओ। हमारे को कायदे ने, संविधान ने एक हक दिया हमको कि हम नकाब पहने, नकाब बच्चे हमारी पहने नहीं पहने। ये सरकार का काम नहीं है, सरकार ने सपोर्ट करना चाहिए ये सब चीज़ के लिए। अभी बच्चियाँ लड़की पढ़ने जा रही है, तुम उसका हिजाब खींच रहे हो, तुमको आने नहीं दे रहे, तो ये बच्चे सब सारे अनपढ़ रहेंगे क्या? पढ़ाई नहीं करेंगे, शिक्षा नहीं चाहिए इनको? तो मेरा ये निवेदन है सरकार से कि ये सब चीज़ों पे रोक लगाना चाहिए और जो भी बोल रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अभी दिल्ली में धमाके में जो कुछ हुआ, जितने भी डॉक्टरों के नाम आए, तो ये कह रहा है कि मुसलमान जितना पढ़ेंगे उतने ही बड़े आतंकवादी बनेंगे, जिस तरह से दिल्ली में आया है। तो ये जो एक नया मसला सामने आया है कि पढ़े लिखे डॉक्टर जो है इस तरह के वाक़े में शामिल हो रहे हैं और उनकी धर पकड़ की जा रही है, गिरफ्तारी की जा रही है। लखनऊ से लेकर दिल्ली और कहाँ का कश्मीर तक जो है लोग पकड़े जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? साहब, जब भी कांग्रेस थी, जब भी हमारे मुसलमानों को, बच्चों को ही अंदर डाला जाता था, हमारे समाज ने, मुस्लिम समाज ने ये सोचा कि चलो मोदी साहब का साथ देंगे तो हमारा कुछ भला होगा। तो अब इनके राज में भी ये हो रहा है कि हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उन्हीं को टारगेट करके उन्हीं को अंदर डाला जा रहा है, और जो करता धरता है वो पर्दे के पीछे, जब उनके नाम जाहिर भी हो रहे क्योंकि वो दूसरे समाज के हैं ना, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। खाली हमारे मुस्लिम बच्चों पर ही कार्रवाई होती है और वो भी पढ़े लिखे बच्चों को उठाते, फिर बोलते ये पंचर बनाने वाले। अरे पंचर बना लेने, IPS ऑफिसर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, तो हमारे बच्चे तो पढ़ के आगे जा रहे हैं ना। तो हमारे समाज को तुम आतंकवादी बनाते हो, ये कहाँ का न्याय है? जिस पे कार्रवाई करना चाहिए आप उस पर करते नहीं, उसको जब ढाक देते हो। क्या इसके अंदर खाली मुसलमान के ही बच्चे हैं, दूसरे और समाज के नहीं है? उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, आप क्या कहेंगे BMC चुनाव को लेकर? किस तरह का नगर सेवक चाहिए और कौन सा मुद्दा सबसे पहले आप लेकर जाएंगे कि उस पर वोटिंग करेंगे? भाई ऐसा है कि ये हिंदुस्तान में जो हो रहा है, पहले तो नहीं था ऐसा, अब क्यों ऐसा हो रहा है? और सबको सताया जा रहा है, तकलीफ़ दिया जा रहा है, मुसलमानों का बुर्का उतारा जा रहा है, ये बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? मुसलमान भी इस देश का नागरिक है, फिर मुसलमानों को साथ तकलीफ़ क्यों दी जा रही है? यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है, कोई आपस में बैर नहीं रखता है। तो ये सरकार क्यों बैर रख रही है आपस के अंदर, क्यों तकलीफ़ दे रही है? ऐसा तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। ये तकलीफ़ देने से तो सब हैरान परेशान, कोई भी हिंदू भी खुश नहीं है, मुसलमान भी खुश नहीं है। इसमें बहुत से हिंदू भी बेचारे तकलीफ़ में है, मुसलमान भी तकलीफ़ में है। तो ये सरकार क्या कर रही है? क्या इनको ये करना चाहिए? ऐसा करने से इनको क्या मिल रहा है? इनको मरना नहीं है, मरने के बाद ऊपर वाले को मुँह दिखाना नहीं है। हाँ, ये कब तक दुनिया में रहेंगे? दुनिया में रह के कब तक तकलीफ़ देते रहेंगे? ऐसा मरकर फिर ऊपर वाले को क्या जवाब देंगे कि हमने दुनिया में क्या किया? कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने जा रही है और बाकी जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है वो अकेले चुनाव लड़ेगी राज ठाकरे के साथ मिलकर, और समाजवादी पार्टी का अभी कोई भरोसा नहीं हो किसके साथ जाएगी। बीजेपी तो शिंदे और अजीत दादा ठाकरे के साथ उनकी महायुति अलग है। तो आपके लिहाज से ये जो इतनी पार्टियां बन गई हैं, क्या वोटों का बंटवारा इसलिए हो रहा है कि मेन पार्टी जो जीतना चाहिए वो नहीं जीत पा रही? वोटों का बंटवारा तो क्या सब चोरी से बंटवारा हो रहा है? कोई वोट सही तो नहीं दिया जा रहा है, मशीनें गड़बड़ कर रही है सब, कोई सच्चाई से तो काम हो नहीं रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन क्या बात है, ऐसा होने का मतलब क्या है?
दुनिया हम लोग क्या यहाँ और कहीं पैदा हुए? हम लोग भी सब हिंदुस्तान में ही पैदा हुए, यही मिट्टी में पैदा हुए, हमारे माँ बाप भी यही मिट्टी में पैदा हुए, सब इसी में मर गए, हमको भी इसी में मरना है, इनको भी इसी में मरना है। फिर ये तकलीफ़ें क्यों दे रहे हैं? ऐसा तकलीफ़ देने का क्या मतलब है भाई? तुम सरकार तुमको चुनकर लाए, हमने इसलिए लाए कि तुम हमारी कोई सहायता करोगे। हमारे अम्बेडकर साहब, बाबा साहब ने संविधान में ऐसा बताया था कि भाई जो भी रहता है यहाँ पे सब एक सब मिलजुल कर रहे हैं, और ये लोग सब बंटवारा कर रहे हैं, तकलीफ़ें दे रहे हैं। क्यों ऐसा? पार्टी को चाहते हैं इस बार? शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, और बीजेपी जो है पिछले कई सालों से सत्ता में रही है, पिछले 6 सालों से बीएमसी में कोई नहीं है, तो आप किस तरह की पार्टी चाहते हैं जो सत्ता में रहे? मैं तो बोलता हूँ भाई राहुल गांधी को ही लाइए आप, और वही सबसे अच्छी पार्टी है। कांग्रेस जैसी भी थी इतना तकलीफ़ तो नहीं दी थी किसी को भी जो ये पार्टी दे रही है। मुसलमानों को तो तकलीफ़ देने का क्या मतलब है भाई? मुसलमान क्या इंसान नहीं है? हिंदू ही मुसलमान है, खाली मुसलमान भी इंसान है, हिंदू भी मुसलमान है, और सब आपस के अंदर कोई हम लोग मिलजुल के रहते हैं, कोई आपस में झगड़ा लफड़ा तो करते नहीं है। लफड़ा झगड़ा तो ये लोग पैदा करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? लेकिन भाई ऐसा करने से इनको क्या मिलता है? हाँ भाई, क्यों तकलीफ़ें दे रहे हैं? लेकिन ऐसा नहीं देना चाहिए तकलीफ़। हमारे बच्चे, हमारे मुसलमान औरतें, बहनें, सबका कहीं नहीं लगता कि मुसलमानों की बर्बादी के पीछे खुद मुसलमान ही जिम्मेदार हैं? मुसलमान कैसे जिम्मेदार होएगा? मुसलमान जिम्मेदार कैसे हो सकता है? मुसलमान जिम्मेदार नहीं है, ये सब हमारी जो सरकार बीजेपी है वही है जो भी है करा रही है। योगी हुआ, अमित शाह हुआ, और हमें यही लोग, योगी हुआ, अमित शाह हुआ, मोदी हुआ, यही लोग तो तकलीफ़ दे रहे हैं ना। क्यों तकलीफ़ दे रहे हैं? लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, तकलीफ़ नहीं देना चाहिए लोगों को। तकलीफ़ देने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हो, और तकलीफ़ दे के आपको क्या मिल रहा है? लेकिन आप भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, और जो भी जनता है वो सब इंसान है। इंसान को तकलीफ़ देना तो बहुत बड़ी बुरी बात है ना। ये ऊपर वाले से डरो, ऊपर वाले से। हम तो भाई राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी है वही चाहते हैं, वो सबसे अच्छी है, और उसी को आना चाहिए, और वही सबको लेके चलती है। हम ऐसा नगर सेवक चाहते हैं कि हर वार्ड के अंदर 24 घंटा एक एम्बुलेंस हो जो पब्लिक की हेल्प के लिए हो, दूसरा लर्निंग सेंटर हो बच्चों की पढ़ाई के लिए, उसके बाद मेडिकल, और ये उसके बाद पानी की जो सुविधा है प्रॉपर। ज़्यादातर पानी का प्रॉब्लम्स आज भी है और पहले भी था। उसके बाद एजुकेशन का मसला हो गया, वो क्लियर होना चाहिए। दूसरा ये कि जो रास्ते हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं, इससे पहले भी ऑब्जेक्शन हो चुका है, और जो भी स्थानिक नगर सेवक आने वाले इलेक्शन में नगर सेवक होंगे, ठीक है। तो अभी आपके इलाके का कौन सी पार्टी के नगर सेवक? पहले हमारी पार्टी अपना नगर सेवक थे मोहसिन हैदर साहब, जो उनका काफ़ी अच्छा ये रहा है, उनका वार्ड काफ़ी साफ़ सुथरा भी है, हमने काफ़ी चीज़ देखी है। दूसरा ऐसा है कि जैसे मोहसिन हैदर जी है वैसे हर वार्ड के अंदर एक नगर सेवक चाहिए। अभी जो स्थानीय निकाय चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी काफ़ी सीटें जीती है महायुति की, तो उस चुनाव को कैसे देखते हैं? बीजेपी की जीत आप कैसे देख रहे हैं? किस तरीके से? बीजेपी ठीक है, हम उसके बारे में उल्टा सीधा नहीं बोल सकते। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस हो, सेना हो, भाजपा हो, पब्लिक का काम करे बस। सर आप क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर तो बहुत अच्छा लग रहा है कि 5 साल के बाद नगर पालिका का, नगर परिषद का और महानगर पालिका में इलेक्शन होने जा रहा है। अब जो है काफ़ी चेंजेस देखने को लोगों को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके का काम किया है। नगर सेवक नहीं होते भी बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं, और आने वाले दिनों में बहुत सारे नए चेहरे दिखेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चाहूँगा कि मुंबई महानगर पालिका जो है ये बहुत 36,000 करोड़ की महानगर पालिका है। ये इसके अंदर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दी जाए, और मेरे ख्याल से ये सुविधा दे भी रहे हैं, लेकिन जितनी देनी चाहिए उतनी दे नहीं रहे। आप देखोगे कोस्टल रोड बन रहा है, हर तरफ आरसीसी के रोड बन रहे हैं, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का काम चालू है, ब्रिजेस बन रहे हैं,
तो ये महानगर पालिका कर रही है काम, बिगर नगर सेवक के भी कर रही है, नगर सेवक के होते हुए भी और नहीं होते हुए भी काम कर रही है। लेकिन अब जो है परिवर्तन आएगा और नगर सेवक जो आएंगे तो नगर सेवक भी जो है उनके हिसाब से काम करेंगे। मेरे ख्याल से उनके लिए अभी कुछ काम बचा ही नहीं है। हर घर में सुलभ है, हर फुटपाथ बनी हुई है, हर रोड बने हुए, तो नगर सेवक को लाना और नहीं लाना एक बराबर है। क्योंकि आने वाले दिनों में जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपका और हमारा जो टैक्स जा रहा है ये पैसा ज़ाया हो रहा है। आपको लगता है कि जैसे पिछले 5 सालों से प्रशासन के ज़रिए जो है कामकाज चल रहा है वैसे ही होना चाहिए, चुनाव नहीं होना चाहिए? चुनाव होना चाहिए, चुनाव नहीं होना चाहिए नहीं, क्योंकि चुनाव नहीं होगा तो लोक प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे। चुनाव होना चाहिए। मेरा बोलना ये है कि बिगर चुनाव के भी लोगों ने काम किया है। आप मेरे को बताओ 2017 के बाद से तो कोई नगर सेवक नहीं, आज 5 साल के बाद ये नगर सेवक का जो इलेक्शन हो रहा है तो इसमें क्या परिवर्तन होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया ब्रिज बन रहे हैं, कोस्टल रोड बन रहा है, हर गली में रोड बन रहे हैं, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज से वाटर की तकलीफ है, सारी चीज़ें तो कर रहे हैं बीएमसी विदाउट नगर सेवक। और मैं चाहूँगा कि अगर अभी वो चुन के आते हैं, जो अच्छे लोग चुन के आएंगे, जो पुराने जो है पुराने हटने के बाद जो नवे आएंगे, मेरे ख्याल से वो भी अच्छा काम करेंगे। और आपके चैनल्स के माध्यम से आने वाले तमाम नगर सेवक नगर सेविका को मेरे तरफ से बधाई है कि वो अच्छा काम करें और अच्छे मार्जिन से हर एक पार्टी के लोग चुनकर आए। ये आपके चैनल के माध्यम से अभी जो परिणाम आए हैं स्थानीय निकाय चुनाव के, उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? बीजेपी का आप बोल रहे हो, बीजेपी जीती है। देखो सर, ये तो हर 5 साल हर 15 साल के अंदर ये टाइप रहता है। मैं तो एकदम खुले लफ्ज़ों में बोलूँगा, ये टाइप रहता है कि 5 साल आप राज करो, 5 साल मैं करूँगा। तो ये चुनकर आए हैं, इन्होंने काम किया है, विकास किया है, जब भी चुनकर आए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें मशीन की गड़बड़ी है और ये भी नहीं कहूँगा कि मशीन की गड़बड़ी नहीं है। तो काम किया है, काम के बेस पे वो चुनकर आए हैं। और अब जो है काम जिन्होंने नहीं किया है वो भी चुनकर आएंगे। आपको क्या लगता है, मतलब इतनी सारी पार्टियां हो गई हैं, जैसे शिवसेना 2 पार्टी हो गई है, एनसीपी भी 2 पार्टी हो गई है, तो अब जो है पार्टियों की भीड़ में क्या मतदाता कंफ्यूज है? क्योंकि पहले 2 ही 3 पार्टियां होती थी, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी या आरपीआई। लेकिन अब जो है पार्टियों के टूटने के बाद से जो संख्या बढ़ी है, उस वजह से क्या मतदाता कंफ्यूज है कि किसे वोटिंग करना है, कौन सही उम्मीदवार होगा? देखिए, मेरे को तो लगता नहीं है कि कोई कंफ्यूज है। सारे लोगों को मालूम है कि जो विकास करता है, विकास काम करता है, वही लोग चुनने वाले हैं। आज चाहे 15 पार्टी हो या 25 पार्टी हो या आने वाले समय में 50 पार्टी हो, उससे लोगों को कोई लेना देना नहीं है। लोग ये चाहते हैं कि हमारा नगर सेवक, हमारी नगर सेविका अच्छे काम के लिए आवे और अच्छा काम करे। तो लोग वो देखते हैं, पार्टी नहीं देखते। आप मेरे को बताओ, अगर मैं कोई पार्टी से खड़े हो गया तो लोग मुझे पार्टी देखकर नहीं चुनेंगे, मेरे काम के बेस पे मुझे लाएंगे। तो मैं फिर से ये कहूँगा कि जो आने वाले जो नगर सेवक नगर सेविका है वो अच्छे काम के बेस पे चुने जाएंगे और ज़रूर वो अच्छे मार्जिन से जीते जाएंगे। और जितने ये पुराने जो है उसमें वो भी चुने जाएंगे। पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का साथ आना कहीं ना कहीं उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा? हो सकता है फ़ायदेमंद भी रहे या नुकसान भी होवे, क्योंकि दोनों ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए और बहुत सारे बुरे काम भी किए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चुनकर आएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा हार जाएंगे। ये है कि कोई भी पार्टी रहे, चाहे कांग्रेस, शिवसेना, कोई भी पार्टी, वो सही आदमी को देवे टिकट, अपना सही उम्मीदवार चुने, ताकि लोगों को जो है डिस्ट्रैक्ट ना होना पड़े। लोग जो है सही उम्मीदवार को चुन के लाए, उसमें जो है आपके पार्टी का भी नाम होगा और आपका भी नाम होगा। पते की बात आपने कही। आप कैसा चाहते हैं, किस तरह का नगर सेवक चाहते हैं? भी हम लोग देखो, आम आदमी और आम जनता तो यही चाहती है कि 5 साल के बाद जो इलेक्शन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है कि फिर से एक चांस मिला इनको इलेक्शन करने का। जो काम होना चाहिए, चेहरा कोई भी हो, कोई भी कैंडिडेट हो, कोई भी पार्टी से हो, लेकिन आम जनता का काम होना चाहिए। जैसा बाथरूम की समस्या है, जैसा पानी का समस्या है, ये सब चीज़ सॉल्व होना चाहिए। अभी पानी मिल रहा है, नहीं कि नहीं, लेकिन कम मिल रहा है। लोग कहीं अंडा लेके जा रहे हैं, कोई डब्बा लेके जा रहा है। आप जाइए सिलेम में, देखिए सिलेम में कितनी तकलीफ़ है पानी की, बाथरूम की लोगों को तकलीफ़ है।
कचरा नहीं उठ रहा है बराबर। ये सब चीज़ होना चाहिए, पार्टी कोई भी हो, लेकिन आम जनता का काम होना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया। बीएमसी का चुनाव होने वाला है, कैसा नगर सेवक आप चाहते हैं, किस तरह का? नगर सेवक तो देखो सेकुलरिज्म में मानना चाहिए, हिंदू मुसलमान का लफड़ा नहीं करना चाहिए पहली बात, और दूसरी बात कि जनता का ख्याल रखना चाहिए। रोड की खराबी, गटर लाइन चौकअप, ये सब बीएमसी में आता है। पानी की समस्या, ये सब सही तरीके से करके देवे लोगों को तो सही रहेगा। वैसा ही कॉरपोरेटर चाहिए हमको, और कौन सा चाहिए। ये जो वोट चोरी का मुद्दा उठा है और बीएमसी का जो चुनाव होने वाला है वो पुरानी वोटर लिस्ट पे हो रहा है जो दिसंबर 2025 में है, तो वोट चोरी के मामले को क्या कांग्रेस ने सही मुद्दा उठाया है? क्या वाकई में वोट चोरी हो रही है? हाँ, कांग्रेस ने मुद्दा तो सही उठाया, क्योंकि वोट चोरी तो बहुत हो रही है, क्योंकि हमारे बच्चों का भी नाम कट जाता है। गए इलेक्शन में हमारे बच्चों का नाम कटा था, अभी ये अचानक कैसे हो जाता है ये समझ में नहीं आता। और ये अभी जो है पुराने अगर वोटर लिस्ट से हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें वोट चोरी का मुद्दा उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पुराने वोटर लिस्ट से काम सही हो सकता है। पिछले कई सालों से शिवसेना बीजेपी ही बीएमसी में है और अब 7 सालों बाद जब चुनाव हो रहा है तो क्या आप कंटिन्यू शिवसेना बीजेपी जो ठाकरे गुट वाली है उसके पक्ष में रहेंगे या फिर नया चाहते हैं कुछ? ठाकरे गुट वाले तो सही है, क्योंकि उनके अंदर जो है हिंदू मुसलमान का लफड़ा नहीं है, सबसे पहली बात। और बीजेपी के अंदर उसमें भी हिंदू मुसलमान का लफड़ा तो नहीं है, लेकिन कुछ उनके सपोर्टिंग की जो पार्टियां हैं वो लोग ज़बरदस्ती के हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। भाई ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा डीप में जाके देखो कि हिंदू और मुसलमान सब एक ही है, सब भाई भाई है। क्यों ज़बरदस्ती का अपना वोट बटोरने के लिए हिंदू मुसलमान का लफड़ा करते, ये समझ में नहीं आता। आपने बहुत बार वोटिंग की होगी, तो पिछले कई सालों में इस बार कुछ परिवर्तन चाहते हैं? किस तरह की वोटिंग होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, क्या क्या नए मुद्दे आने चाहिए? क्योंकि पानी, बिजली, सड़क तो वही पुराने मुद्दे हैं, और क्या होना चाहिए? खास करके हिंदू मुसलमान का लफड़ा नहीं होना चाहिए। ये हर पार्टी करती है, उसमें खास करके बीजेपी के सपोर्टर जो है बजरंग दल वगैरह, हिंदू विश्व परिषद वगैरह, ये लोग बहुत ज़्यादा करते हैं और बहुत ज़्यादा लफड़ा करते हैं। हालांकि आम लोगों को कुछ भी नहीं है, वो समझते हैं कि हिंदू में भी लाल खून है और मुसलमान में भी लाल खून है, और सबको पैदा करने वाला एक ही है, सब जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन ये वोट बटोरने के लिए जो ये लफड़ा करते हैं और हिंदू मुसलमान का लफड़ा करके लोगों को भड़काते हैं। और मोदी साहब तो ये कहते हैं कि हम मुसलमानों से बचाएंगे। अरे भाई, मुसलमानों से खतरा कब है ये तो बताइए, क्या खतरा है मुसलमानों से? मुसलमान तो मिलजुल के रहते हैं और सब्र कर रहे हैं। और हमको कुरान के अंदर ये भी सिखाया गया है, अल्लाह खुद कहता है कि इन्नल्लाह मा साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ में हूँ। तो हम तो सब्र किए जा रहे हैं, उसका बदला अल्लाह एक न एक रोज़ ज़रूर देगा इंशाअल्लाह। बीएमसी का चुनाव आने वाला है, 15 जनवरी को चुनाव है। किस तरह का आप अपना नगर सेवक अपने इलाके में चाहते हैं और किस मुद्दे पर आप वोट करें? देखिए, हम लोग तो इस मुद्दे पे वोट करते हैं कि जो भी नगर सेवक आए एटलीस्ट वो काम करे, लोगों का फ़ायदा हो तो ही फ़ायदा है। वरना कोई, आप बताइए ना, 5 साल इंतज़ार करता है गरीब कि मेरे घर का नाला बने, ये बने, वो बने, गली का नाला बने, लेकिन कहाँ काम होता है आप खुद बताइए। अगर ईमानदारी से होगा तो इंसान कभी दूसरे को वोट नहीं देगा, उसी को जिता के लाएगा जो उनके लिए काम करेगा। जो काम ही नहीं करेगा तो दूसरों को लाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई तो ईमानदारी से होना चाहिए इलेक्शन। जो बंदा काम करता है, मेहनत करता है एरिया के लिए, उसको जीतना चाहिए। मेरा तो बोलने मतलब आप कौन से इलाके में रहते हैं और आपके इलाके की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारे वहाँ के आप देखेंगे तो गली गली में इतने पाइप बिछे हुए, आप ये डोंगर इलाके में चलाइए, इतने गली में पाइप बिछे हुए, रास्ता खुदा हुआ है, किसी को केयर नहीं है। खाली 5 साल के पहले जो आते हैं हाथ जोड़ते हैं बराबर कि हमको वोट दे दो, उसके बाद कोई किसी का ख्याल नहीं रखता है। 5 साल के बाद आप जाओ उनके पास अपनी फरियाद लेके, तो आप कौन हो, कहाँ से आए हो, 100 सवाल करते हैं। तो आप खुद सोचिए ना। इस बार कांग्रेस सबसे मिलके नहीं चुनाव लड़ेगी, उसने फैसला किया कि वो अकेले चुनाव लड़ रही है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों भाई साथ में लड़ रहे हैं। समाजवादी किसके साथ जाएगी अभी पता नहीं है। बीजेपी के साथ शिंदे और अजीत दादा पवार हैं। शरद पवार भी किसके साथ लड़ेंगे अभी कुछ फैसला नहीं हुआ है। तो ये जो पार्टियों की भीड़ हो गई है मतदाताओं के सामने, क्या मतदाता इससे कंफ्यूज है कि हम किसे वोटिंग करें,
या फ़ायदा इसको दूसरे को मिल जाएगा। जैसे अभी जो चुनाव कल परिणाम आए हैं स्थानीय निकाय चुनाव के, उसमें बीजेपी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी का उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जो ये महायुति है, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, कांग्रेस, इन सब का जो है फ़ायदा कम हुआ, या यूँ कहेंगे इन सब की हार हुई है, बहुत कम सीटें मिली हैं। तो इस लिहाज से क्या कहेंगे, क्या मतदाता कंफ्यूज है कि हम किसे वोट करें, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, या फिर कांग्रेस, या फिर समाजवादी पार्टी? देखिए, जैसे पहले भी मैंने कहा था, मतदाता तो चाहते हैं कोई अच्छा कैंडिडेट चुन के आए। अगर हत्या ना हो लोकतंत्र की तो अच्छा ही आएगा, और लोग उसी को पसंद करते हैं जो काम करते हैं वहाँ पे। फ़ायदा तो होता ही है, दूसरे क्या करते हैं। अभी आप खुद सोचिए, पहले जब इलेक्शन होता था तो आज इलेक्शन हुआ, कल शाम तक रिजल्ट आ जाता था, लेकिन आज वैसा नहीं होता। 20-20, 25, 15 को चुनाव है, 16 को रिजल्ट है। ये बोल रहे हैं। इसके पहले रत्नागिरी में हुआ था इलेक्शन 2 तारीख को, तो 3 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर किया था कि 3 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, बट वो खींच के 21 तारीख को ले गए। तो आप खुद सोचिए ना, इसमें लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बीच में क्या होता है, मशीन गायब होता है, ये सब होता है। आप तो कॉमन चीज़ है ये तो। आपको लगता है कि जो 16 तारीख है काउंटिंग, उसमें कुछ इधर उधर हो सकता है, धांधली हो सकता है। सरकार इनकी ये कुछ भी कर सकते हैं भाई, ये तो किसी को आने भी नहीं देंगे। वैसे भी बीएमसी तो पहले से लेने के चक्कर में बीजेपी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनकम महाराष्ट्र में जो चल रहा है वो बीएमसी से चल रहा है, और इनको चाहिए प्राइवेटाइजेशन करने के लिए। अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे तो इनको फिक्र नहीं होगी, लेकिन इनको बीएमसी चाहिए हर हाल में बीजेपी को। और मैं 100% बोल रहा हूँ कि बीजेपी ही आएगी। आप कोई कितना भी सर पटक ले, कोई कितना भी अच्छा कैंडिडेट काम कर ले, उसका कोई मायने नहीं। आज की तारीख में सब बुरे लोगों का ही मायना है। आपको भी मालूम है, काले धंधे वाले पैसा कमा रहे, मेहनत कमाने वाले भीख मांग रहे। आज लोगों के रोज़गार नहीं है। चुनाव की घोषणा के पहले ही अमित शाह ने क्लियर कर दिया था कि मुंबई का मेयर जो है कोई खान नहीं बनेगा, या खान नहीं होना चाहिए, ऐसी कोशिशें रहेंगी। कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क का जो इलेक्शन हुआ, उसमें कोई खान मुस्लिम मेयर बना, या लंदन में बना। उसी लिहाज से यहाँ जब लोग सवाल पूछे गए तो अमित शाह ने कहा कि यहाँ का मेयर खान नहीं होगा। तो हर चुनाव से पहले ये खान, मुसलमान, हिंदू, ये सब जो लाया जाता है, क्या जानबूझ के लाया जाता है? ये तो 100% जानबूझ के लाया जाता है ना, तभी तो उनको फ़ायदा होता है ना। वो हिंदू को एक तरफ करके अपना वोट लेते हैं। वो इसमें अंधभक्त ऐसे हैं कि वो ये नहीं देखते कि ये बंदा मेरे लिए काम किया है नहीं किया है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि ये मुसलमान है, इसको तो देना ही नहीं चाहिए। और ये अच्छा भी बंदा होगा कांग्रेस का, उनको ये लगता है। वो बीजेपी ने इतना माइंड डाइवर्ट कर दिया लोगों को, आप देखोगे माइंड इतना डाइवर्ट कर दिया कि जब देखो तब हिंदू मुस्लिम के अलावा कौन चलता है। और खान ये सब तो आते ही रहते हैं, इलेक्शन के पहले ही आते हैं। आतंकवादी भी अभी आप हमला देखेंगे तो भी इलेक्शन के पहले ही होगा, उसके बाद कुछ नहीं होता है। फिर 5 साल में एक बार जब इलेक्शन करीब आने लगता है तो फिर ये सब चलता है। तो ये तो कॉमन चीज़ हो गई। आजकल के लोगों को सफ़र करने की आदत हो गई ये सब चीज़ से। हम तो सोच रहे हैं हम खुद जी क्यों रहे इंडिया में, हमें तो खुद बाहर चले जाना चाहिए। ये पार्टियां जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार साहब की टूटी हैं, क्या इससे उनको नुकसान हो रहा है? वैसे तो नुकसान तो बहुत हुआ है, क्योंकि देखिए राज ठाकरे साहब को ये स्टेटमेंट भी नहीं देना चाहिए था कि मस्जिद पे से भोंगा उतारो। ये सब कोई कॉमन चीज़ नहीं है। मंदिर में भी आज की तारीख में पूजा होता है, कभी कोई मुस्लिम को उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपनी पूजा कर रहे हैं, आप अपनी आस्था कर रहे हैं, मुस्लिम अपने अजान दे रहा है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? 2 मिनट की तो अजान है, आपको इतना फ़र्क पड़ रहा है कि आपका वोट कट रहा है क्या उससे? आप खुद सोचिए ये चीज़। सर 15 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, 15 जनवरी को। पहली बात तो बीएमसी चुनाव को किस लहजे से देखेंगे, क्योंकि 7 सालों बाद चुनाव होने जा रहा है? बीएमसी का चुनाव तो मेरे अंडरस्टैंडिंग में ऐसा है कि खाली ये जो फंड हो रहा है, फंड जो आता है, पीओ ऑर्डर रिलीज़ होता है, पर काम ऑन द रोड किधर भी नहीं है। आप ऑल ओवर बम्बई में घूमोगे, तुम्हारे को अप एंड डाउन रोड मिलेंगे, हाईवे पे भी वैसा ही मिलेगा, गली नाले गटर वैसा ही प्रॉब्लम है। एमएलए अभी ये एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस के हाथ, एडमिनिस्ट्रेटर जो था अपना मुंबई कमिश्नर, उनके हाथ में रहने के बाद भी ये 3-4 साल से तो ऐसा हाल हो गया कि बम्बई की पूरी वाट लगी पड़ी है। आज गले जाम हो गए हैं, आदमी की तबीयत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि ये एयर क्वालिटी ख़राब हो गई है। क्योंकि हर जगह पे आप देखोगे सीमेंट के प्लांट चालू है, डेवलपर को छूट है एकदम काम करने के लिए। सीमेंट प्लांट चालू है हर जगह पे। अभी ये पीछे जो बीएमसी का रास्ता है उधर भी रोड का काम हो रहा है, ना वो पानी मारता है ना कुछ मारता है। बीएमसी के ऑफिसर के सामने वार्ड ऑफिसर चक्रपन्नी इल्ले जब जाते हैं तो आग बंद करके जाते हैं, क्योंकि वो धूल दिखती है ना उनको ज़्यादा, तो आग बंद करके जाते हैं। वो कोई भी चीज़ के अंदर ऐसा भी नहीं है कि एनवायरनमेंट का नोटिस देके उनको स्टॉप वॉप कराए, पानी डालने के बाद बराबर काम करे। आप ट्रैफिक की समस्या देख लो, यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या इतना हो गई है कि हर
जॉइंट कमिश्नर ने हर गली नाके के ऊपर एक एक ट्रैफिक वार्डन रखा हुआ है, पर ट्रैफिक वार्डन दिखता नहीं है। आप लोग ने कभी ट्रैफिक वार्डन देखे हो? हर जगह पे ऐसा है कि मतलब माँ की दुआ पे बम्बई चल रही है और आगे भी यही चलने वाली है। तो ये इलेक्शन जो हो रहा है, हम चाहते हैं कि भाई लोग जागरूकता लावे और लोग क्वेश्चन पूछना चालू करें गवर्नमेंट से। भाई ने जैसा कि कहा, लोग सरकार या प्रशासन से सवाल पूछना शुरू करें। मैं सबसे पहला सवाल ये आपसे पूछना चाहूँगा कि सुबह उठ के अगर अखबार या टीवी खोला जाए तो सबसे पहले दिल्ली मुंबई की बात होती है कि पोल्यूशन का लेवल क्या है, AQI क्या है। तो सरकारें इस दिशा में कुछ काम नहीं कर रही। दिल्ली की बात करें, जब आप सरकार थी या कांग्रेस सरकार थी तो बीजेपी लगातार हमलावर थी कि दिल्ली में यमुना नदी का पानी प्रदूषित है, दिल्ली प्रदूषित है, और अब मुंबई की भी हालत खस्ता है। तो प्रदूषण क्या इस चुनाव में बड़ा मुद्दा होने वाला है? ये तो आपका सही परसेंट है। अभी देखा जाएगा तो इतने टर्म से तो कोई बोलने वाला नहीं था, क्योंकि सुनवाई लेके हम जाएंगे किसके पास और सुनेगा कौन। तो इस बार कॉरपोरेशन इलेक्शन में अगर कोई जीतता है तो अगर इसके ऊपर लोग अगर उसके ऊपर कुछ बोलते हैं तो समस्या हल हो सकती है। अगर नहीं हुई तो समझो फिर ये सिर्फ और सिर्फ करप्शन का गढ़ हो जाएगा और बाकी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आम जनता चिल्लाते रहेंगी। पहले भी वही समस्या थी, आज भी वही समस्या है। और मेरा तो पहला प्रश्न ये है कि जिस लोगों को आप टिकट दे रहे हो उनकी सन्नतें मत चलाते जाओ, कुछ दूसरे आम इंसानों को भी चांस दो कि वो लोगों के बाद बदलाव करे, काम करे, अच्छे से अच्छा काम करे। कि ऐसा नहीं हो गया कि हर किसी को भी सीट उठा के दे दिए कि इनकी सल्तनत जारी है, बच्चे हो गया, बच्चों के फिर पोता हो गया, फिर नवासा हो गया। तो यंग लोगों को भी लेके आना ज़रूरी है कि इस बार इलेक्शन में हर लोग की एक उम्मीद रहेंगी कि कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो, कि इस चीज़ों से, पॉल्यूशन से वगैरह से, तमाम चीज़ों से इसकी निजात पाए। ये बम्बई शहर जो हम बोलते हैं कि इसका फंड और एशिया का लार्जेस्ट फंड है, बराबर, पर आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट निकालोगे तो ये विलेज से भी मतलब बदतर हाल हो गया है यहाँ पर। इससे अच्छा ये है कि नगर पालिका बंद करके नगर परिषद और ये सब होना चाहिए, क्योंकि इधर क्या हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा ही नहीं है। कमिश्नर भी ग्राउंड लेवल पे आते ही नहीं है, वार्ड ऑफिसर ग्राउंड लेवल पे उतरते ही नहीं है, DMC मैडम ग्राउंड लेवल पे उतरते नहीं है। हर ऑफिसर का काम है गला कुच्चा नाला सब देखना चाहिए। SWM के अंदर तो इतना प्रॉब्लम हो गया है, कचरे के अंदर इतना प्रॉब्लम हो गया है कि आदमी परेशान हो गया है। गाड़ी तक के नहीं है, गाड़ी तक है। हाँ, एक बार गाड़ी उठाने की, कचरे की गाड़ी इस वार्ड में इतनी दिक्कत है। वार्ड नंबर 66, 66 जितने भी इस्लाम इलाके हैं, कचरा एक 2-2, 3-3 हफ्ते तक उधर ही पड़ा रहता है, मगर BMC ये प्रोवाइड नहीं करती। जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, ऑफिसर लोग वही कॉन्ट्रैक्टर को सपोर्ट करते हैं और समझ नहीं आता क्यों सपोर्ट करते हैं। तो इनका काम ऐसा है कि शायद ये लोग कॉन्ट्रैक्टर के साथ में मिले हुए काम करते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का ये है कि SWM ने जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो इनका काम है कि भाई डेली विजिट रहना चाहिए, डेली फोटोग्राफिंग होना चाहिए, हर एक चीज़ होना चाहिए, पर होती नहीं है। दूसरा ये है कि हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसको 8 विंडो चलाने की उसको वो है, इसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, पर 2 ही विंडो चलती है, जिसके अंदर एक खाली बताता है कि भाई ये पेपर ऐसा कर दो, ये पेपर ऐसा कर दो, दूसरा लेता है। तो इधर संख्या कम से कम मैं बोलता KWS वार्ड के अंदर 7 से 8 लाख होगी, बराबर, पर इनका डिपार्टमेंट इतना स्लो इनने करके रखे कि आदमी हैरेसमेंट हो के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करे हुए नहीं। अच्छा, हर चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान का आना लाजमी है, अगर उसके बगैर पाकिस्तान हिंदुस्तान ना हो तो यहाँ का चुनाव होता नहीं है। इस बार घोषणा से पहले ही अमित साटम जी ने पहले ही कह दिया था कि मुंबई का मेयर जो है खान नहीं होगा। तो इस मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है? ये मामले में मेरी ये राय है कि सिर्फ राजनीति रोटियां सेकने की ये मतलब चाल है। ये राजनीति पॉलिटिकल स्टैंड है। अगर कोई मतलब कोई खान को नहीं बनाना चाहता है, कोई शेख को नहीं बनाना चाहता है, कोई बोलता है कि मैं इसको नहीं बनाना चाहता हूँ। अरे आपकी पार्टी में ही कितने लोग ऐसे हैं जो खान भी है, शेख भी है और बहुत सारे लोग हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ, सीधा मुद्दे पे आइए, सीधा वोट मांगिए। मेरा कहना है कि कोई खान तभी बनेगा जब मेजोरिटी में आएगा। हमारा मतलब ये है कि आप लोग ने 25 साल BMC को मराठी मानुस के हाथ में देके रखे हो, गुजराती मानुस के हाथ में देके रहो, एक बार खान के हाथ में देके रखो, पूरी बम्बई जितनी दिख रही है ना नीट एंड क्लीन हो जाएगी। ये मेरी विनंती है। आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जो इलेक्शन होने वाले 2026 के चुनाव जो होने वाले नगर पालिका के, ये महानगर पालिका का इलेक्शन तो एक जगह पे रह गया। ये चाहते हैं कि हमारा मेयर बैठे, हर कोई पार्टी चाहती है हमारा मेयर बैठे, और हर कोई पार्टी अपनी एडी चोटी का जोर लगा चुकी है। आप लोगों का
एक एक रिएक्शन अभी जो लोकल बॉडीज़ के कल परिणाम आए हैं उसमें बीजेपी और शिंदे गुट और अजीत दादा पवार की जो है बम्पर जीत हुई है, तो उस मामले में क्या कुछ कहना चाहेंगे कि ये जो जीत मिली है उससे किस लिहाज से देखें? किधर पे? लोकल बॉडी जो स्थानीय चुनाव घोषित हुए हैं कल, उसमें बीजेपी ने 212 सीटें जीती। तो ये तो वही लोगों को मालूम रहेगा जो लोग वहाँ पे रहते हैं। हम लोगों को तो इसके बारे में आइडिया ही नहीं है, क्योंकि हम इसी इलाके की बात करेंगे और इसी बॉम्बे की बात करेंगे जिस इलाके में हम लोग रहते हैं। उधर का ही सबसे अच्छा विकास होवे, तमाम चीज़ें करें, तो हम जो भी बेटर रहेगा, जो भी रिजल्ट आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा जब आप वोटिंग करने जाएंगे, क्या दिमाग में होगा? दिमाग में सब में पहला मुद्दा यही होगा कि अगर हम वोटिंग करने जाए तो हम हमारे एरिया का विकास सोचें, और उससे बेटर कुछ भी नहीं। पूरे बम्बई का विकास सोचे, क्योंकि एक वोट जो है ऑल ओवर प्रेजेंटेशन कर रहा है बम्बई का बराबर। तो हम चाहते हैं कि ऑल ओवर बम्बई का विकास के लिए हम किसी को भी वोट दें। हम चाहते हैं कि भाई अगर जो काम नहीं करता है ना, तो अभी आने वाले दिनों में आके काम करना चालू करे हुए, क्योंकि आप लोगों को बहुत चीज़ें हर बार आपको चांस दिया गया। तो हम चाहते हैं कि ये बार भी अगर तुम्हारे को चांस मिलता है तो आप लोगों के लिए काम करो और कुछ करके दिखाओ, क्योंकि आदमी परेशान हो गया है। आदमी अभी हर जगह पे हॉस्पिटलों में लाइन लगी पड़ी है, क्योंकि ये जो एयर क्वालिटी ख़राब होने के बाद बहुत परेशानी हो गई है लोगों को। इतना वायरल फैल गया कि पूछने की बात नहीं, सबकी तबीयत खराब हो रही है। 3-3 हज़ार के नीचे गोली नहीं दे रहा है, तो कैसा होगा? प्राइवेट में जाए चाहता हूँ हम लोग चाहते हैं मुंबई कर चाहता है एजुकेशन फ्री हो, पानी फ्री हो, हॉस्पिटल फ्री हो, और जो डेली की रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें लोगों को छूट मिले, उसमें सीनियर सिटीजन को छूट मिले, उसमें लोगों को घर बैठे कुछ काम मिले। हम चाहते हैं कि जो भी सरकार आए, चाहे बीजेपी की आए, चाहे कांग्रेस पार्टी की आए, चाहे शिवसेना की आए, या उधर पार्टी कोई भी आ जाए, हम चाहते हैं कि लोगों का विकास हो और लोगों के विकास के साथ में मुंबई आगे बढ़े। और मुंबई सोने की चिड़िया जो कहलाती है, वो मुंबई की सोने की चिड़िया आप करके दिखाओ कि ये मुंबई के अंदर, जैसे केजरीवाल जी ने जब दिल्ली के अंदर बस फ्री कराए थे, जो सीनियर सिटीजन को, लेडीज़ को बस फ्री कराए थे। अभी तो लाड़की बहन है। हाँ, लाड़की बहन है, पर लाड़की बहन का मतलब ये था कि लॉलीपॉप देना, और आज उसके आड़ में लोग वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में खाली लाड़की बहना ही नहीं है ना, लाड़के भाव भी है, लाड़के बच्चे भी है, लाड़के दादा भी है, लाड़के खाला भी है। तो सबका ध्यान देना चाहिए, खाली लाडली बहनों का ध्यान दोगे तो क्या मतलब था? उसमें से भी कुछ लोगों के नाम कट चुके हैं। कई लोग उसमें केवाईसी फिर से कराएंगे, केवाईसी कराने के बाद भी केवाईसी करने के बाद न्यूज़ थी क्या अपना, कुछ लोगों के नाम कट चुके हैं, कई लाख लोगों के नाम कट चुके हैं, और ऐसे लोगों के नाम कट चुके हैं जो जीनियन है। और गवर्नमेंट ने लाड़की बहन के चक्कर में कई अरबों करोड़ रुपया कर्जे में आ चुकी है। तो ये सरकार जब कर्जे में है तो बाकी योजनाएं, जब नई मैनेजमेंट आएगी, नया मेयर, नया प्रशासन आएगा, तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि फंड कहाँ से? फंड यही चाहते हैं हम, ये जो सरकार आवे कि हम उसको भरपाई करें। जो लाडली बहन का हमने कर्जा लिया है, वो कर्जा हम इस महानगर पालिका से फेंटे। महानगर पालिका में इतना पैसा है। अभी महानगर पालिका के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है BEST का प्रॉब्लम है। BEST के अंदर आप देखोगे, गूगल की रिपोर्ट है कि CM मतलब अर्बन डेवलपमेंट BMC को फ़ंड देने के लिए आगे पीछे हो रहा है कि नहीं, हमारे पास फ़ंड नहीं है। तो आपके पास जो फ़ंड है, जो आप अदर साइड पर लगा रहे हो, तो आपका काम है कि BEST सर्विस ज़्यादा कराओ, क्योंकि वो सब चक्कर में शेयरिंग ऑटो का प्रॉब्लम चालू हो गया है। आदमी एक दूसरे को चिपक के बैठता है तो खुजली चालू हो जाती है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ भी ख़राब हो जाता है इंसान का। तो हम चाहते हैं कि BEST के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सभी का। देखा आपने तो किस तरीके से लोगों ने यहाँ पर जो बातें की इन 24 न्यूज़ से। अधिकतर लोगों का ये कहना है कि पार्टी कोई भी जीते, मुंबई का विकास होना चाहिए, मुंबई का काम होना चाहिए। और एक चीज़ जो सबसे अहम लोगों ने यहाँ कही कि चुनाव में हिंदू मुसलमान तो कतई नहीं होना चाहिए। कैमरामैन FS पटेल के साथ रेहान हुसैन, इन 24 न्यूज़, मुंबई।